Friends, but we are going to start our exercise 1.4. The first question is, without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansion. हम ये पढ़ चुके हैं कि 9th क्लास में कि हम कैसे निकालते थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. बेटा हम सीधा डिवाइड करते थे, इसको अंदर रखते थे न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को बाहर और डिवाइड कर देते थे. पर अभी हमने क्या थ्योरम सीखी है कि हम सिर्फ कैसे देखेंगे, इसके फैक्टर्स से. तो पहले तो आप ये देख लो पी और क्यू में कुछ कॉमन है, ये प्राइम नंबर है तो इसमें से वैसे ही कुछ नहीं कॉमन आ सकता, तो इसके फैक्टर्स बनाइए 3 1 2 5. 5 एंड में तो 5 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 1 5, उसके बाद 5 2 10, 5 5 फिर 5 25, फिर 5 5, फिर 5, फिर 1. तो इसका मतलब मेरे 3 1 2 5 के कितने फैक्टर्स बन गए. देखिए 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 5 आया. तो बस आप सीधा लिख दोगे फैक्टर्स of denominator is in the form of 5m. So decimal expansion is terminating. क्लियर हुआ बेटा? ठीक है. उसके बाद अब हम करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है मेरा, 17/8. बेटा अगेन 17 इज़ अ प्राइम नंबर. 8 के फैक्टर पता है, 8 के तो सीधे ऑरली भी. बेटा ज़रूरी नहीं है आपको ये फैक्टर्स बनाने हैं, अगर आप ऑरली फैक्टर्स बना सकते हो इट इज़ वेल एंड गुड. 8 कितनी आई, 2 की पावर 3, तो सीधा आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ डिनोमी, सीधा DENO भी डाल सकते, इज in the form of 2 power m या n. ठीक है, 2 power n लिख लो, 2 power n. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. हाँ जी बेटा जी. नाउ अवर थर्ड पार्ट. द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड पार्ट इज 64/455. बेटा अब हम चलते हैं इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पे. 5 एंड में 5 9 5, 13 7 7, 13. इसमें क्या आ गया, 5 × 7 × 13. तो आप सीधा लिख दोगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 power n 5 power m. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्लियर है बेटा? मैं अब आपको पूरी का पूरा सब दिखा रही हूँ, आप देखो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. क्लियर है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट पे चलते हैं. कर लिया हमने. नेक्स्ट वी विल गो फॉर द फोर्थ पार्ट. हाँ जी बेटा, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 15/1600. पहले तो बेटा ये देखो क्लियर कट दिख रहा है, ये 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है. तो 5 3 15, इसको किया 5 3 15 10. वैसे अगर आप सीधा भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन हमारी थ्योरम 1.7 में थी कि अगर जो हमारे क्यू के फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 के अलावा किसी चीज़ के आ रहे हैं, तो हमें देखना था कि p और q को प्राइम हों. ठीक है, उसके लिए मैंने ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कराई है. अदरवाइज अगर आप सिंपल भी लिख देते तो गलत नहीं था, क्योंकि अगर इसके फैक्टर सीधे ही 2 और 5 आ जाते. तो अब हम करके देख लेते हैं. 3 2 0
2160, 2 पे किया 80, 2 पे किया 40, 2 पे किया 20, 2 पे किया 10, 2 पे किया 5, ठीक है। उसके बाद फिर 5 पे किया 1। तो अगर आप देखो तो 320 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार आया, 1 टाइम। सो आप सीधा लिख दोगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किसकी है, 2 पावर n 5 पावर m। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या होगी, टर्मिनेटिंग।